जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा सभी भाइयों को। हम हिंदू सनातन धर्म वाले हैं। हिंदू का मतलब ये नहीं कि हम अपना भरण पोषण कर लें। हिंदू का मतलब ये है कि हमारे धर्म का मतलब ये है कि हम अपने समाज हित में, हमारे भाई लोग, हमारे गांव क्षेत्र के, हमारे समाज के, हमारे हिंदू धर्म के, हमारे देश के जितने भी लोग आते हैं उनके भला का और समाज के हित का कार्य किया जाए, वो हिंदू धर्म होता है। हिंदू धर्म का मतलब नहीं है कि आप झंडा लेकर चल दिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू, ये मतलब नहीं है। हिंदू का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी हमारे पास है, अगर मैं अपना परिवार भरण पोषण कर सकता हूँ तो इसके साथ में दूसरे को भी देखूँ। मेरा पड़ोसी दुखी है, मेरा पड़ोसी बहुत सुखी है, मैं क्या हूँ, मुझे अपने ऊपर निर्धारित करता है कि अगर मेरा परिवार भगवान की दया से सब सही चल रहा है और मैं गांव में एक अच्छा स्टेटस पाना चाहता हूँ या समाज में एक अच्छा स्टेटस पाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी को मैं नहीं देखूँ, बड़े लोगों को ही देखूं। जो हमसे बड़े हैं उनके पास मैं जाकर ऐसे करूं और जो छोटे हैं उनके पास जाकर ऐसे करूं, ये मतलब नहीं बनता है। मतलब ये बनता है कि हमारे पास जो हमारे धर्म की कमाई है, जो हमारी सच्चाई कमाई है, अपना परिवार देखने के बाद अगर दुखी परिवार कोई है तो उसका भी भला करने की कोशिश करूं। कलयुग, सब बोलते हैं कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इसका मतलब ये कलयुग हावी नहीं हुआ है, हमारा लालच हमारे ऊपर हावी हो गया है। हम समाज के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम पहले क्या थे, हमारा पहले का स्टेटस क्या था, और आज हम मार्केट में आए हैं एक अपना स्वार्थ लेकर। कोई भी एक पर्सन देख लिया जाए कि अगर मैं पर्सनल स्वार्थ लेकर आया हूँ और आज बहुत अच्छा बन रहा हूँ, समाज को दिखाने के लिए बहुत अच्छा बन रहा हूँ कि मैं इनको ये दिया, मैं उनको वो दिया, अरे हमारे पास संपत्ति है, मैं दिखाने के लिए दिया, लालच बस दिया। अगर कोई दिल से देकर देखे उसके पास कौन सी संपत्ति बनती है, वो भगवान बताएंगे। न कलयुग आएगा न द्वापर युग आएगा, आपके पास वो युग आएगा जो कभी आपने सोचा नहीं था। राम युग की इच्छा तो सब लोग करते हैं, राम राज आ गया, क्या किसी ने राम के बताए हुए रास्ते पे चला? दिखावा करने के लिए सब परेशान है कि हमें ये है, हमें वो है, हमें ये है। मैं सबके लिए नहीं कर सकता, सॉरी, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व हैं जो मार्केट में दिखावा बहुत कुछ कर सकते हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। दूसरे का धन पाए, दूसरे को 50% लेकर, दूसरे का 50% लेकर 50% समाज में ले जाकर दिखा दिए, बहुत धनवान बन गए। अरे पहले अपने आप को झांको कि हमारे दिल में क्या है। हमारे दिल में जो है वो समाज में आएगा। हमें आप कभी, मैं ऐसा नहीं बोलता आपको गलत बोल रहा हूँ, मैं भी गलत हूँ, तो आप आइए हमारे समाज में, हमें देखिए क्या है हम क्या हैं। हम चुनते तो हैं राजनीतिक के नेता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हमारे साथ सत्ता है तो हम दूसरे को गलत बताएंगे, कल दूसरे के साथ में है तो वो दूसरा बताएगा, तीसरे के सामने तीसरा बताएगा। जिसको हम निराजन करना चाहते हैं, जिसका हम बेइज्जती करना चाहते हैं, जिसको हम गिराना चाहते हैं, उसको हम गिरा सकते हैं। हमारे पास है ना संपत्ति। टूटे हुए आदमी को क्या तोड़ते हो, जो तुमसे बना है उसको तोड़ के दिखाओ तो हम जाने तुम मर्द हो। अपने से ऊंचे लेवल पे जाकर कभी भी टक्कर लो, अपने से ऊंचे जाकर एक सामाजिक स्तर आदमी से मिलो और बात करो, समाज में आओ तो समझ में आएगा तुम्हारा अस्तित्व क्या है। चार लोगों को गिरे हुए आदमी के साथ में खड़े होकर तुम बताते हो मैं बड़ा मर्द हूँ, मर्द इसको नहीं कहते हैं। मर्द वो है कि अपने साथ में 10 लोगों का और भरण पोषण करे, उसको मर्द बोलते हैं। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले जितने भी लोग आए हैं उनको जांच परख कर, समझ कर, तब उनके साथ में आप खड़े होइए। क्योंकि ये माहौल यही आता है कि 5 साल के पहले लोग आते हैं, एक 5 दिन या 15 दिन या 5 महीने के लिए लोग आते हैं और उसको आप चाहे जो भी कर दें, अच्छा दिखाकर चले जाते हैं। 5 साल आपको चेहरा भी नहीं दिखाते, आप पहचान नहीं सकते कि ये है कौन, कहाँ से है। अगर उसके दरवाजे पे आप जाएंगे तो एक सोर्स और फोर्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी।
कोई लेकर जाएगा, चलो हम फलाना के याद में चलते हैं, आपके घर को घुमा देते हैं, आपका ये काम करवा देंगे। तो क्या आपने कभी ये सोचा था कि 5 साल पहले जब वो चुनाव लेने आए थे, या फिर चुनाव के पहले जब आपके पास में आए थे, तो आपसे क्या कह रहे थे कि आपकी सारी मजबूरियों को हम दूर कर देंगे? अरे सारी मजबूरियों को छोड़िए, आप अपनी मजबूरी को दूर नहीं कर पा रहे हो तो हमारी मजबूरी क्या दूर करोगे? इतने पढ़े लिखे IPS अधिकारी जो आपके यहाँ दस्खत दे रहे हैं, आज वो आपके यहाँ पैर पड़ने आते थे। आप अपनी अहमियत को पहचानिए कि हम क्या हैं। हम जिसको बनाते हैं वही हमारा बनता है। वो हमारा तो बनता है सिर्फ इस समय तक कि चाचा जी, चाची जी, भाई जी, भैया जी, गांव वाले, आप देश वाले हो। और बनने के बाद क्या करता है, कहाँ के हो, कैसे हो, क्या बात है, पूरी बताओ हमें। जब मैं पूरी बात आपको, आपका पर्सनल आदमी बता दूंगा, तो दूसरा आदमी विपक्षी बेचारा तो परेशान वैसे ही रहेगा, वो किसको बताए? न्याय की बात करना है तो कभी भी साथ में समाज में जाकर देखो कौन क्या है, कौन गलत है, कौन सही है। उसके साथ आप खुलकर रहिए, सपोर्ट करिए। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास है, तो उसका मदद करिए, निस्वार्थ करिए। ना आपके ऊपर कभी कलयुग हावी होगा, ना आपके ऊपर कभी कोई। हमेशा आप समझिए सुख क्या होता है, लाभ क्या होता है,